हो जाइए शामिल रस्मों से सजे नायरा कार्तिक के शुभ विवाह में। ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो गाइज ये रिश्ता क्या कहलाता है सभी का फेवरेट शो रहा। काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग शो के तौर पर जाने वाला यह शो, इसके जो कास्ट रहे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। और हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसमें हमें नायरा और कार्तिक की कहानी देखने को मिली और यह सीज़न 2 के दौरान चलता हुआ देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आने वाला और लोकप्रिय रहने वाला यह ट्रैक काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग था। इसकी कहानी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। सीज़न 1 के ख़त्म होने के बाद हमें सीज़न 2 जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय और चलता हुआ देखने को मिले, जिसमें हमें कहानी अक्षरा, नैतिक की बेटी नायरा और गोयनका परिवार के बेटे कार्तिक पर आधारित देखने को मिली थी। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको भी यह शो पसंद है, आप भी इस शो को देखना चाहते हो, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस बारे में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो बात की जाए इस शो के बारे में, तो इसमें कई सारे मुख्य कास्ट हमें देखने को मिले, कई सारे कलाकार देखने को मिले थे। तो इसमें हमें शिवांगी जोशी जो कि नायरा के तौर पर देखने को मिली और मोहसिन खान जो कार्तिक के तौर पर शो में भूमिकाएं निभाते हुए नजर आए। इसके अलावा हिना खान भी देखने को मिली थी जो अक्षरा की भूमिका में नायरा की माँ है, और करण मेहरा, उसके बाद विशाल सिंह जो कि नैतिक के तौर पर, नैतिक नायरा के पिता के तौर पर शो में देखने को मिले हैं। कहानी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड के साथ इस शो की देखने को मिली थी, और जैसे जैसे कहानी हमें आगे बढ़ती हुई देखने को मिली उसमें कई सारे ऐसे मोड लेते हुए नजर आए। तो इस शो की कहानी कई सारे मोड लेने के बाद ही हमें जो आखिर में देखने को मिली वह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही थी। तो बात की जाए मूवी के इस शो के कहानी को लेकर, सबसे पहले हम बात करें इस शो को देखने के बारे में, तो यह शो आज के समय में यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों यह अब के समय में यूट्यूब पे अवेलेबल है ही नहीं। आने वाले समय में हमें यह अवेलेबल होता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक हमें ऑफिशियल तरीके से देखने को नहीं मिलती है। और ना तो यह शो हमें आज के समय में कोई टेलीविज़न पे चलता हुआ देखने को मिलता है। हो सकता है यह शो आपको हॉटस्टार पे देखने को मिल जाए, तो वहाँ पे भी आप एक बार इस शो को सर्च करके ज़रूर देख सकते हैं। तो कहानी की जो हमें देखने को मिला, यह शो देखने को नहीं मिलता है। कई सारे प्रशंसक इस शो को देखना चाहते हैं तो देख नहीं पाते। इसके कारण हम इस शो की जो कहानी है उसको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको इस शो के कहानी में क्या देखने को मिलता है और इसके जो सभी एपिसोड है उसका जो शॉर्टकट विवरण आपका स्टोरी का इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाता है। तो बात की जाए तो नायरा की कहानी में शुरू होता है नायरा का घर छोड़कर भाग जाना। तो बचपन में एक हादसे की वजह से नायरा अपनी माँ अक्षरा से दूर होती हुई देखने को मिलती है और वह उदास होकर घर छोड़ देती है और ऋषिकेश में आकर रहने लगती है। तो अक्षरा नैतिक उसे ढूंढते हुए नजर आते हैं। तो शो में हमें देखने को मिलते हैं कार्तिक गोयनका परिवार का बेटा, जिसने अपने पिता मनीष गुस्सा रहता है। तो उसके बाद कहानी में हमें कार्तिक की एंट्री देखने को मिली, जो कि कार्तिक गोयनका परिवार का बेटा है जिसे अपने पिता मनीष से गुस्सा है। तो वह उदयपुर आता है और नायरा से पहली बार मिलता हुआ देखने को मिला। तो शुरुआत में दोनों काफ़ी लड़ते और झगड़ते हुए देखने को मिले, लेकिन धीरे धीरे उनमें दोस्ती और उसके बाद प्यार होता हुआ देखने को मिला। उसके बाद जो नायरा और कार्तिक का प्यार देखने को मिलता है, उनकी केमिस्ट्री शो की सबसे बड़ी हाईलाइट बनती हुई देखने को मिलती है। तो कार्तिक खुलकर अपने प्यार का इजहार भी करता है, लेकिन नायरा को समय लगता है और आखिरकार एक इमोशनल ट्रैक में दोनों एक दूसरे से प्यार का इकरार करते हुए भी देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद हमें अक्षरा की मौत भी देखने को मिली और कार्तिक को फंसाया हुआ भी देखने को मिला। तो एक एक्सीडेंट में अक्षरा की मौत हो जाती है और शक की वजह से कार्तिक पर इल्ज़ाम लगता है। नायरा उसे बचाती है और असली दोषी को पकड़वाती भी है। तो इस घटना के बाद रिश्ता टूटता है और फिर से जुड़ता हुआ भी नजर आता है। उसके बाद जो कायरा की मैरिज हमें देखने को मिलती है, बहुत सारी गलतफहमियों के बाद, फैमिली ड्रामा के बाद और इमोशनल ट्रैक्स के बाद नायरा और कार्तिक की जो ग्रैंड वेडिंग हमें देखने को मिलती है, और यह शो का सबसे ज़्यादा टीआरपी वाला ट्रैक के तौर पर भी हमें देखने को मिला, जो कायरा की शादी रही थी। तो शादी के बाद की ज़िंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। तो शादी के बाद दोनों के बीच परिवार की जिम्मेदारियां होती है। पिता पुत्र का विवाद भी देखने को मिला, जो कि मनीष और कार्तिक के बीच होता है।
इसके अलावा नायरा का फिटनेस डांस एकेडमी का और स्वर्णा की नायरा से जलन भी देखने को मिली। तो इन सब के कारण कई बार गलतफहमियां उनके बीच पैदा होती हुई भी हमें शो में देखने को मिली। उसके बाद जो नायरा का ब्रेन सर्जरी ट्रैक भी देखने को मिलता है, तो दोनों के बीच इतनी लड़ाई हो जाती है कि वे अलग हो जाते हैं और फिर पता चलता है कि नायरा को ब्रेन ट्यूमर जैसा खतरा है। तो कार्तिक उसे वापस पाता है, ख्याल रखता हुआ उसका नजर आया। नायरा बच जाती और दोनों फिर से एक होते हुए नजर आते हैं। उसके बाद हमें कैरव की एंट्री होते हुए शो में देखने को मिलती है, जो कि नायरा गर्भवती होती है और बेटे कैरव को जन्म देती है। तो एक बार फिर दोनों गलतफहमी से दूर हो जाते हैं, लेकिन अपने बेटे की खातिर फिर से जुड़ते हैं। उसके बाद सीरत की एंट्री होती है और नायरा की मौत होती हुई भी देखने को मिली। तो शो के सबसे भावनात्मक ट्रैक के बाद नायरा एक बस दुर्घटना में मर जाती है और लंबे समय तक कार्तिक सदमे में ही देखने को मिलता है। तो इसके बाद नायरा जैसी दिखने वाली लड़की सीरत, जो कि उसकी एंट्री होती हुई देखने को मिली, लेकिन नायरा कार्तिक की जोड़ी हमेशा कायरा के नाम से फैंस की फेवरेट ही रही है। तो उसमें भी कई सारे नायरा कार्तिक की कहानी का जो सार देखने को मिला, उसमें कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले थे। तो इस पूरे ट्रैक ने शो को सालों तक टॉप टीआरपी पर रखा हुआ भी नजर आया था। तो आगे बात की जाए तो इस शो की जो इंफॉर्मेशन है, यह रिश्ता क्या कहलाता है, यह शुरुआत 2009 से शुरू होता हुआ देखने को मिला था और यह शो जो कि भारत का सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला हिंदी सीरियल के तौर पर भी जाना गया था। शो ने 2019 में शो के जो कि 3000 एपिसोड पूरे होते हुए देखने को मिले। फिर 2021 में 3500 एपिसोड इस शो के पूरे हो गए। 2023 में शो ने 4000 एपिसोड पूरे किए और दिसंबर 2025 में शो ने 5000 एपिसोड का जबरदस्त मुकाम भी हासिल किया हुआ देखने को मिला था, जो कि टीवी इतिहास में एक बेहद ही बड़ी उपलब्धि के तौर पर जाना गया था। तो इस तरह से 2009 से 2025 तक लगभग 16 साल की लगातार रफ्तार लेती हुई यह शो हमें नजर आया है। तो जिन कारणों से शो इतनी लंबी चली, उनमें काफ़ी ज़्यादा शामिल रहा कहानी का समय समय पर जनरेशन लीप, नए किरदार और फैमिली ड्रामा, इसके अलावा बदलते रिलेशनशिप और फैमिली वैल्यूज़, इसके अलावा प्यार ड्रामा का मेल भी सामने आता हुआ देखने को मिलता है। रेटिंग की बात की जाए तो बतौर सबसे लंबा चलने वाला शो, हिंदी शो के तौर पर इसकी पहचान होती है और शुरुआत के सालों में जब फैमिली ड्रामा और टीवी सीरियलों का ज़माना था, तो ऐसे सीरियल्स की टीआरपी अक्सर 4 से 10 प्लस तक हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ टीवी देखने वालों की आदतें बदलती गई तो और ओटीटी, इंटरनेट, इसके अलावा और टीआरपी का स्तर भी घटने लगा। 2023 से 2025 के दौरान यह शो की टीआरपी आमतौर पर 2 से लेकर 2.2 के आसपास रही थी। तो उदाहरण के लिए 2025 में एक रिपोर्ट में टीवीआर 2.1 बताया गया था। 2025 के एक हफ्ते में शो की टीआरपी 1.9 रही थी। बावजूद इसके 2025 तक भी यह शो टॉप 5 में बना रहा, मतलब अभी भी उसकी व्यूअरशिप और लोकप्रियता काफ़ी बनी हुई भी देखने को मिलती है। तो मेकर्स ने कहानी को लीप देके अपडेट किया था, जिससे नया किरदार, नया ड्रामा और पुरानी कहानी को नया आराम मिलता हुआ भी नजर आया। और शो ने फैमिली और रिश्तों की उन चीज़ों को भी दिखाया जो हर आम परिवार से जुड़ी हुई देखने को मिलती है, जिसमें दर्शक आसानी से जुड़ते रहते हैं। तो अगर आप भी इस शो के कहानी से जुड़े हुए हैं, आपको भी ये शो की कहानी काफ़ी पसंद आई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं कि इस शो में आपको क्या अच्छा लगा था, कौन से किरदार आपके फेवरेट रहे थे, या फिर आपको यह शो फिर से देखना हो तो यह शो फिर से आना चाहिए या फिर नहीं, इस बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो गाइज, यह रिश्ता क्या कहलाता है सभी का फेवरेट शो रहा। काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग शो के तौर पर जाने वाला यह शो, इसके जो कास्ट रहे थे वो अभी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। और हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसमें हमें नायरा और कार्तिक की कहानी देखने को मिली और यह सीज़न 2 के दौरान चलता हुआ देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आने वाला और लोकप्रिय रहने वाला यह ट्रैक काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग था।
इसकी कहानी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। सीज़न 1 के ख़त्म होने के बाद हमें सीज़न 2 जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय और चलता हुआ देखने को मिले, जिसमें हमें कहानी अक्षरा, नैतिक की बेटी नायरा और गोयनका परिवार के बेटे कार्तिक पर आधारित देखने को मिली थी। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको भी यह शो पसंद है, आप भी इस शो को देखना चाहते हो, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस बारे में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो बात की जाए इस शो के बारे में, तो इसमें कई सारे मुख्य कास्ट हमें देखने को मिले, कई सारे कलाकार देखने को मिले थे। तो इसमें हमें शिवांगी जोशी जो कि नायरा के तौर पर देखने को मिली और मोहसिन खान जो कार्तिक के तौर पर शो में भूमिकाएं निभाते हुए नजर आए। इसके अलावा हिना खान भी देखने को मिली थी जो अक्षरा की भूमिका में नायरा की माँ है, और करण मेहरा, उसके बाद विशाल सिंह जो कि नैतिक के तौर पर, नैतिक नायरा के पिता के तौर पर शो में देखने को मिले हैं। कहानी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड के साथ इस शो की देखने को मिली थी, और जैसे जैसे कहानी हमें आगे बढ़ती हुई देखने को मिली, उसमें कई सारे ऐसे मोड लेते हुए नजर आए। तो इस शो की कहानी कई सारे मोड लेने के बाद ही हमें जो आखिर में देखने को मिली वह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही थी। तो बात की जाए मूवी के इस शो के कहानी को लेकर, सबसे पहले हम बात करें इस शो को देखने के बारे में, तो यह शो आज के समय में यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों यह अब के समय में यूट्यूब पे अवेलेबल है ही नहीं। आने वाले समय में हमें यह अवेलेबल होता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक हमें ऑफिशियल तरीके से देखने को नहीं मिलती है। और ना तो यह शो हमें आज के समय में कोई टेलीविज़न पे चलता हुआ देखने को मिलता है। हो सकता है यह शो आपको हॉटस्टार पे देखने को मिल जाए, तो वहाँ पे भी आप एक बार इस शो को सर्च करके ज़रूर देख सकते हैं। तो कहानी की जो हमें देखने को मिला, यह शो देखने को नहीं मिलता है। कई सारे प्रशंसक इस शो को देखना चाहते हैं तो देख नहीं पाते। इसके कारण हम इस शो की जो कहानी है उसको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको इस शो के कहानी में क्या देखने को मिलता है और इसके जो सभी एपिसोड है उसका शो शॉर्टकट विवरण आपका स्टोरी का इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाता है। तो बात की जाए तो नायरा की कहानी में शुरू होता है नायरा का घर छोड़कर भाग जाना। तो बचपन में एक हादसे की वजह से नायरा अपनी माँ अक्षरा से दूर होती हुई देखने को मिलती है, और वह उदास होकर घर छोड़ देती है और ऋषिकेश में आकर रहने लगती है। तो अक्षरा नैतिक उसे ढूंढते हुए नजर आते हैं। तो शो में हमें देखने को मिलते हैं कार्तिक गोयनका परिवार का बेटा, जिसने अपने पिता मनीष गुस्सा रहता है। तो उसके बाद कहानी में हमें कार्तिक की एंट्री देखने को मिली, जो कि कार्तिक गोयनका परिवार का बेटा है, जिसे अपने पिता मनीष से गुस्सा है। तो वह उदयपुर आता है और नायरा से पहली बार मिलता हुआ देखने को मिला। तो शुरुआत में दोनों काफ़ी लड़ते और झगड़ते हुए देखने को मिले, लेकिन धीरे धीरे उनमें दोस्ती और उसके बाद प्यार होता हुआ देखने को मिला। उसके बाद जो नायरा और कार्तिक का प्यार देखने को मिलता है, उनकी केमिस्ट्री शो की सबसे बड़ी हाईलाइट बनती हुई देखने को मिलती है। तो कार्तिक खुलकर अपने प्यार का इजहार भी करता है, लेकिन नायरा को समय लगता है, और आखिरकार एक इमोशनल ट्रैक में दोनों एक दूसरे से प्यार का इकरार करते हुए भी देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद हमें अक्षरा की मौत भी देखने को मिली और कार्तिक को फंसाया हुआ भी देखने को मिला। तो एक एक्सीडेंट में अक्षरा की मौत हो जाती है और शक की वजह से कार्तिक पर इल्ज़ाम लगता है। नायरा उसे बचाती है और असली दोषी को पकड़वाती भी है। तो इस घटना के बाद रिश्ता टूटता है और फिर से जुड़ता हुआ भी नजर आता है। उसके बाद जो कायरा की मैरिज हमें देखने को मिलती है, बहुत सारी गलतफहमियों के बाद, फैमिली ड्रामा के बाद और इमोशनल ट्रैक्स के बाद नायरा और कार्तिक की जो ग्रैंड वेडिंग हमें देखने को मिलती है, और यह शो का सबसे ज़्यादा टीआरपी वाला ट्रैक के तौर पर भी हमें देखने को मिला, जो कायरा की शादी रही थी। तो शादी के बाद की ज़िंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। तो शादी के बाद दोनों के बीच परिवार की जिम्मेदारियां होती है। पिता पुत्र का विवाद भी देखने को मिला, जो कि मनीष और कार्तिक के बीच होता है। इसके अलावा नायरा का फिटनेस डांस एकेडमी का और स्वर्णा की नायरा से जलन भी देखने को मिली। तो इन सब के कारण कई बार गलतफहमियां उनके बीच पैदा होती हुई भी हमें शो में देखने को मिली। उसके बाद जो नायरा का ब्रेन सर्जरी ट्रैक भी देखने को मिलता है। तो दोनों के बीच इतनी लड़ाई हो जाती है कि वे अलग हो जाते हैं, और फिर पता चलता है कि नायरा को ब्रेन ट्यूमर जैसा खतरा है। तो कार्तिक उसे वापस पाता है और ख्याल रखता हुआ उसका नजर आया। नायरा बच जाती है और दोनों फिर से एक होते हुए नजर आते हैं। उसके बाद हमें
कैरव की एंट्री होते हुए शो में देखने को मिलती है, जो कि नायरा गर्भवती होती है और बेटे कैरव को जन्म देती है। तो एक बार फिर दोनों गलतफहमी से दूर हो जाते हैं, लेकिन अपने बेटे की खातिर फिर से जुड़ते हैं। उसके बाद सीरत की एंट्री होती है और नायरा की मौत होती हुई भी देखने को मिली। तो शो के सबसे भावनात्मक ट्रैक के बाद नायरा एक बस दुर्घटना में मर जाती है और लंबे समय तक कार्तिक सदमे में ही देखने को मिलता है। तो इसके बाद नायरा जैसी दिखने वाली लड़की सीरत, जो कि उसकी एंट्री होती हुई देखने को मिली, लेकिन नायरा कार्तिक की जोड़ी हमेशा कायरा के नाम से फैंस की फेवरेट ही रही है। तो उसमें भी कई सारे नायरा कार्तिक की कहानी का जो सार देखने को मिला, उसमें कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले थे। तो इस पूरे ट्रैक ने शो को सालों तक टॉप टीआरपी पर रखा हुआ भी नजर आया था। तो आगे बात की जाए तो इस शो की जो इंफॉर्मेशन है, यह रिश्ता क्या कहलाता है, यह शुरुआत 2009 से शुरू होता हुआ देखने को मिला था। और यह शो जो कि भारत का सबसे लंबा चलने वाला हिंदी सीरियल के तौर पर भी जाना गया था। शो ने 2019 में शो के जो कि 3000 एपिसोड पूरे होते हुए देखने को मिले। फिर 2021 में 3500 एपिसोड इस शो के पूरे हो गए। 2023 में शो ने 4000 एपिसोड पूरे किए और दिसंबर 2025 में शो ने 5000 एपिसोड का जबरदस्त मुकाम भी हासिल किया हुआ देखने को मिला था, जो कि टीवी इतिहास में एक बेहद ही बड़ी उपलब्धि के तौर पर जाना गया था। तो इस तरह से 2009 से 2025 तक लगभग 16 साल की लगातार रफ्तार लेती हुई यह शो हमें नजर आया है। तो जिन कारणों से शो इतनी लंबी चली, उनमें काफ़ी ज़्यादा शामिल रहा कहानी का समय समय पर जनरेशन लीप, नए किरदार और फैमिली ड्रामा, इसके अलावा बदलते रिलेशनशिप और फैमिली वैल्यूज़, इसके अलावा प्यार ड्रामा का मेल भी सामने आता हुआ देखने को मिलता है। रेटिंग की बात की जाए तो बतौर सबसे लंबा चलने वाला शो, हिंदी शो के तौर पर इसकी पहचान होती है। और शुरुआत के सालों में जब फैमिली ड्रामा और टीवी सीरियलों का ज़माना था, तो ऐसे सीरियल्स की टीआरपी अक्सर 4 से 10 प्लस तक हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ टीवी देखने वालों की आदतें बदलती गई, तो और ओटीटी, इंटरनेट, इसके अलावा और टीआरपी का स्तर भी घटने लगा। 2023 से 2025 के दौरान यह शो की टीआरपी आमतौर पर 2 से लेकर 2.2 के आसपास रही थी। तो उदाहरण के लिए 2025 में एक रिपोर्ट में टीवीआर 2.1 बताया गया था। 2025 के एक हफ्ते में शो की टीआरपी 1.9 रही थी। बावजूद इसके 2025 तक भी यह शो टॉप 5 में बना रहा, मतलब अभी भी उसकी व्यूअरशिप और लोकप्रियता काफ़ी बनी हुई भी देखने को मिलती है। तो मेकर्स ने कहानी को लीप दे के अपडेट किया था, जिससे नया किरदार, नया ड्रामा और पुरानी कहानी को नया आराम मिलता हुआ भी नजर आया। और शो ने फैमिली और रिश्तों की उन चीज़ों को भी दिखाया जो हर आम परिवार से जुड़ी हुई देखने को मिलती है, जिसमें दर्शक आसानी से जुड़ते रहते हैं। तो अगर आप भी शो के कहानी से जुड़े हुए हैं, आपको भी ये शो की कहानी काफ़ी पसंद आई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं कि इस शो में आपको क्या अच्छा लगा था, कौन से किरदार आपके फेवरेट रहे थे, या फिर आपको यह शो फिर से देखना हो तो यह शो फिर से आना चाहिए या फिर नहीं, इस बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।